हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव के बारे में। क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 13 यानी कि डेरिवेटिव है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, आसान है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। इसको बहुत ही ईजिली तरीके से और आसानी से इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो 4 से 5 कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। डेरिवेटिव पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं। पहले 1-2 कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आता रहेगा और उस पर आए हुए क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए, कॉन्सेप्ट 1 क्या है। सपोज करते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, वो दिया हुआ है कि x के पावर n है और हमको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव को जो डिनोट करते हैं वो डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको डी बाई डी एक्स, और किसका हमको डी बाई डी एक्स निकालना है, इस फंक्शन का निकालना है, यानी एफ एक्स का। तो देखिए ये क्या आता है, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, अगर कहीं भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, और उसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब कि ये एन आगे आ जाएगा और फिर एक्स एक्स की जगह पे एक्स हो जाएगा और एन माइनस वन, यानी कि जो पावर रहेगी उसके बाद डेरिवेटिव के बाद उसकी एक पावर कम हो जाएगी। और ये डी बाई डी एक्स आप एफ एक्स इससे डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को, या फिर इसी को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। ये भी डेरिवेटिव है, ये दोनों चीज सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ये चीज ध्यान रखना है। ये हर क्वेश्चन में और मैक्सिमम क्वेश्चन में यही यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 का मान लेते हैं कि ये पहला पार्ट है। उसी के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 1 में एक दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा चीज क्या है कि अगर हमको किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए, कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स आप कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा। अब इन दोनों का कहने का मतलब क्या, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और इसको बताते हैं कि दोनों का कहने का मतलब क्या है। जैसे सपोज करते हैं कि कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सपोज करते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो अभी जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पहला पार्ट बताएं वो क्या है, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमको ये निकालना है। तो बताएं कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का क्या है, एक्स क्यूब है, यानी कि हमको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या बताएं कि एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाता है। एन की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 3 एक्स टू द पावर एन माइनस वन है, तो यानी कि 3 माइनस वन होगा। 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव आएगा वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहले वाले का एग्जाम्पल है, पहले वाला जो है। दूसरा वाला कांस्टेंट टर्म का मतलब इसमें क्या है कि सपोज करिए कि कांस्टेंट टर्म क्या, जैसे 2 है, 2 का हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो डी बाई डी एक्स सपोज करिए कि हमको 2 का निकालना है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, केवल ये 2 आ रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, अगर वो वर्ड नहीं आता उसके अलावा और भी कोई टर्म आ जाता है और x का टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऐसे ही 3 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। ये एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख के उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि इफ f and g are two functions, then the function defined by fx and gx। कहने का मतलब है कि f और g दो फंक्शन है जिसको हम डिफाइन किए हैं fx और gx से, उस फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो इसमें 4 कंडीशन बनता है कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। देखिए क्या बनेगा, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे fx और gx दो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें 4 कंडीशन ये बनेगा कि उस दोनों फंक्शन का एडिशन करना है, उसके बाद डेरिवेटिव क्या होगा, उस दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करने के बाद डेरिवेटिव क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। ये 4 कंडीशन बनता है। तो चारों कंडीशन में देखिए क्या होता है। पहला एडिशन के लिए देखते हैं। तो एडिशन में देखिए क्या होगा, दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इन दोनों फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, एडिशन लिए हैं पहला, तो यानी इन दोनों फंक्शन का एडिशन। तो जब दो फंक्शन दिए रहेंगे ऐड करके और उसका डेरिवेटिव निकालना रहेगा, तो इसमें कुछ करना नहीं, बस दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देते हैं।
तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यानी कि जो फंक्शन दिया रहेगा ऐड करके जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देंगे। अब सेकंड केस देखिए सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम जैसे एडिशन में हो गया वैसे सब्ट्रैक्शन में ही हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर इस फॉर्म में कोई भी आ रहा है फंक्शन तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे और वो माइनस साइन से अलग हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक हो जाएगा माइनस माइनस है और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स एक फंक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद अभी इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन देखेंगे। तो इसको रफ करते हैं और देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए थर्ड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, एफ एक्स एंड जी एक्स। ये डॉट दिए हैं मतलब कि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो क्या करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहला काम ये करते हैं, पहले जो फंक्शन दिया रहेगा फर्स्ट वाला फंक्शन उसको वैसे ही सेम लिख दीजिए, फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे ही हो जाएगा। और सेकंड फंक्शन जो है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद फिर एक बार सेकंड फंक्शन को सेम लिख देंगे वैसे ही जो क्वेश्चन में दिया रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देंगे। ये होता है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि जब दो फंक्शन दिए रहेंगे तो पहला फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फिर चौथा जो होता है इसमें डिवीजन, ये लास्ट है इसका। देखिए डिवीजन के केस में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है वो आपस में डिवीजन में है, यानी कि ये दो फंक्शन है डिवीजन में है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है देखिए क्या होता है, पहले तो ये अपॉन कर दिया, अपॉन में क्या है जी एक्स है तो अपॉन में जी एक्स का स्क्वायर रहता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर माइनस एक बार न्यूमरेटर को सेम रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये होता है। ये फॉर्मूला भले ही देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, क्योंकि इसमें फंक्शन लिए एफ एक्स और जी एक्स, इसलिए फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जब नंबर आएंगे जैसे जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। बस इसको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले का भी बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें, तो इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना है। बाकी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, देखिए कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने चलते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप भी अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10, यानी कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बताना है और फिर जब डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा तो उस पर एक्स इज इक्वल टू 10 पे वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमको डेरिवेटिव बताना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमको ये बताना है। इसको एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, ये भी डेरिवेटिव ही होता है एफ एक्स का, एफ डैश एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया यहाँ पे कि देखिए कोई भी दो फंक्शन, जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया और ये 2 सेकेंड हो गया, तो इसमें क्या है कि अभी बताएं कॉन्सेप्ट नंबर 2 सब्ट्रैक्शन में कि जब दो फंक्शन दिए रहेंगे तो डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। देखिए उसका कैसे यूज कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब 2 का अलग से डेरिवेटिव होगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा, तो कंपेयर करेंगे ये अभी फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब यही है n के जगह पे बस 2 दे दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n यहाँ था तो n आगे आया था तो 2 यहाँ पावर में है तो 2 आगे आएगा, फिर x और फिर 2 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1, एक पावर कम हो गई है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि 2x आ गया ये। फिर ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखिए डेरिवेटिव हम जो निकाल रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और इसमें कोई x का कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब x का कोई टर्म ही नहीं है, इसमें क्या है केवल कांस्टेंट टर्म आ रहा है और उसी में लिखा है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,
तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x तो ये केवल डेरिवेटिव आ गया, लेकिन बोला है कि x इज इक्वल टू 10 पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x इज इक्वल टू 10 पे क्या इसकी वैल्यू होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 10। तो बस यहाँ पे x की जगह पे 10 रख देंगे, 2x एट x इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे x की डेरिवेटिव क्या होगी। तो देखिए जैसे बताएं स्टेप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है x, तो यानी कि fx जो दिया हुआ है वो कितना है, x दिया हुआ है। अब हमको निकालना है डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ fx निकालना है। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ fx, डी बाई डी एक्स ऑफ, और fx की जगह पे क्या है, x। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन वाला। तो ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे एन की जगह पे क्या कुछ नहीं होता, यानी कि एक्स के पावर 1 है। अब उसको लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 आगे आएगा, 1 इंटू एक्स के पावर, अब एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 होता है, यानी कि 1 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और एक्स का पावर 1 माइनस 1 यानी कि एक्स के पावर 0। और किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक्स का पावर 0 यहाँ से 1 हो जाएगा, और ये 1, तो 1 इंटू 1, ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद दे रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे हमको डेरिवेटिव बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव निकल के आ रहा है इसमें कोई x का टर्म ही नहीं है, तो हम x की वैल्यू भी नहीं पुट कर पाएंगे, तो हमारा यही डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, और यही आंसर हो जाएगा इसका। ओके। अब दोस्तों एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100, यानी कि हमको ये फंक्शन दिया हुआ है 99x, इसका डेरिवेटिव बताना है x की वैल्यू 100 पे। तो देखिए क्या होगा, ये फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 99x, इसका डेरिवेटिव बताना है, यानी कि हमको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है 99x, ये हो गया 99x। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये 99 कांस्टेंट टर्म है इसके लिए, तो 99 डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, 99 बाहर हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और 99 बाहर निकाल दिए तो केवल x बचा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसका डेरिवेटिव 1 होता है, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला बताया उससे भी निकालेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा ये 99, और डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आ गया 99। अब हमको निकालना है कि एट x इज इक्वल टू 100 पे क्या डेरिवेटिव होगा। तो इसमें तो x का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, डेरिवेटिव निकालने पे x का टर्म ही हट गया, तो x की वैल्यू हम रख ही नहीं पाएंगे, तो हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 100 पे भी। अब चलिए दोस्तों अपने एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और इसके आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव तो अभी बताया नहीं है, अभी जो ये तरीका बताया डेरिवेटिव निकालने का, इससे भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो लिमिट से सॉल्व किया जाता है, उसमें लिमिट का यूज होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसको लास्ट में बताएंगे अभी, फिर ये जो चारों क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कराएंगे डेरिवेटिव का। अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं उससे पहले इसको डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल से भी उसको करा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अगर देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से जब क्वेश्चन पूछेगा कभी भी, तो उसके आगे सामने लिख के देगा क्वेश्चन के सामने कि उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व करना है। नहीं तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिख के नहीं देता है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो मेथड बताया इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड तो बहुत ज्यादा इजी है, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन उसको भी अच्छे से बताएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, x³ - 27, इसका हमको डेरिवेटिव बताना है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन हमारा है fx जो है वो कितना है x³ - 27, इसका हमको डेरिवेटिव बताना है। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ fx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ fx की वैल्यू क्या है x³ - 27, इसका डेरिवेटिव बताना है अब हमको। तो बस यहाँ से दो फंक्शन आ गया, माइनस साइन से कॉन्सेप्ट बताएं, अलग अलग दोनों को कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ x³ का डेरिवेटिव अलग से निकलेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 27 का डेरिवेटिव अलग से निकलेगा। x³ का डेरिवेटिव निकालेंगे, अब कई बार बता चुके हैं, वही x टू द पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा, उससे कंपेयर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² माइनस, और ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें x का कोई टर्म ही नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आगे ये 0, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3x²। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि x - 1 x - 2 ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमको डेरिवेटिव बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमारा दिया हुआ है fx जो है वो है x - 1
एंड एक्स माइनस टू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स का मल्टीप्लाई टू एक्स में होगा तो माइनस टू एक्स आएगा, फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो माइनस एक्स, यानी कि माइनस टू एक्स और माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, और माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस टू में होगा तो प्लस टू आ जाएगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये फंक्शन दिया हुआ, अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स पूरा हमारा क्या है, ये पूरा फंक्शन है एफ एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ तीन फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, यहाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको एक्स स्क्वायर कर लेंगे। अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ देखिए तीन फंक्शन है, एक दो तीन, तीन फंक्शन है, तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बताए थे, तो यहाँ पे निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार पहले एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक बार थ्री एक्स का निकालेंगे, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक बार टू का निकालेंगे। ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ का जो वन पार्ट है इसको मिटाते हैं इधर, और उसको इधर लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो देखिए डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में है तो x का डेरिवेटिव होगा, 3 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो 3 को यहाँ से पहले बाहर करेंगे, तो 3 देखिए यहाँ से यहीं पे लिख रहे हैं इसको, यहाँ से 3 जब बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ और x बच गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसका दो बार अभी डेरिवेटिव सॉल्व कराना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया -3 तो बाहर हो गया था, और डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव जो हो गया यहाँ से 1, तो -3 इंटू 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद थर्ड क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो इसमें x का कोई टर्म ही नहीं है, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 0। ये कितना हो गया 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3, वही इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन तो हो गए, अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इन दोनों को देखेंगे। तो पहले थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है 1/x² दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक तो ये हो गया पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो यानी डिवीजन वाला जो फॉर्मूला बताया fx/gx वाला, तो उससे भी ये हो जाएगा, या फिर इसको और थोड़ा सोचेंगे, दिमाग लगा के और जरा सोचिए कि इसको और भी कुछ कर सकते हैं उससे भी आसान तरीके से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है fx=1/x²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये fx=x⁻², x⁻+2 है, अगर उसको ऊपर करेंगे तो x⁻−2 आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कर देंगे, अब ये फंक्शन हो गया, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, d/dx ऑफ fx हमको निकालना है, तो d/dx ऑफ, और fx क्या है x⁻−2 निकाल चुके हैं। अब इसके बाद d/dx ऑफ x⁻−2 का हमको डेरिवेटिव निकालना है, और फंक्शन से ये फॉर्मूला जो बताया इससे कंपेयर करेंगे d/dx ऑफ x⁻n से, तो ये होता है nx⁻n-1। सेम यही वाला, इसमें यही वाला फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए x⁻n रहता है तो n आगे आता है, यानी कि n की जगह पे -2 है तो -2 आगे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद x है तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। उसके बाद पावर एक कम हो रहा है, यानी यहाँ पे पावर n है और डेरिवेटिव के बाद पावर n-1 हो जा रही है, तो यहाँ भी डेरिवेटिव के बाद मतलब पावर यहाँ पे -2 है और डेरिवेटिव के बाद पावर एक कम हो जाएगी, तो यानी -2 और एक कम करेंगे पावर तो -1, तो यहाँ से क्या आ गया -2 x के पावर या -2 -1 -3 हो जाएगा। यहाँ से आ गया -2 और x के पावर -3 है, उसको हम नीचे कर देते हैं तो x के पावर +3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको डिवीजन वाले रूल से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा gx। बाकी जो डिवीजन वाला फॉर्मूला बताया है उससे भाई आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उससे सॉल्व करिएगा इसको, उसके बाद आंसर अपना मैच कराइएगा, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, और हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि नहीं आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है x+1/x-1, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x+1/x-1, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव पूछा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फंक्शन दिया हुआ है fx=x+1/x-1, तो ये fx/gx करेंगे, एक ऊपर दिया हुआ है एक नीचे, तो दो फंक्शन x+1/x-1, इसका हमको डेरिवेटिव बताना है। तो फॉर्मूला अभी बता चुके हैं, यहाँ पे डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा। बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन fx/gx के फॉर्म में दिया रहेगा, उसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है कि डिनोमिनेटर में क्या होता है gx का स्क्वायर, उसके बाद ऊपर क्या होता है gx को एक बार सेम रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx होता है, फिर माइनस fx को सेम रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ gx होता है।
तो उसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से जब हम निकालेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स ये है, ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, ये होता था, इसको आगे इसी में अभी लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं पहले, एफ एक्स कितना है एक्स प्लस वन, और जी एक्स कितना है एक्स माइनस वन, यानी कि हमको इसका डेरिवेटिव बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे डिवीजन वाला, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का चौथा पार्ट, जो डिवीजन लिखवा है वो वाला लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, उसमें होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि जी एक्स अपॉन में था तो उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या एक्स माइनस वन, तो उसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद ये डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं ऊपर, तो डिनोमिनेटर क्या है एक्स माइनस वन, इसको सेम रखेंगे, यानी जी एक्स फॉर्मूले में था जी एक्स, उसको सेम रख दिए। उसके बाद फॉर्मूले में होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या डेरिवेटिव निकल के आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। अब डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, और वन कॉन्स्टेंट टर्म है एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो कुल मिला के इसका डेरिवेटिव वन आ गया। तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर होता है तो माइनस हो गया। उसके बाद फिर देखिए नीचे वाला फंक्शन सेम हो गया एक बार, अब ऊपर वाला एक बार सेम रहेगा एफ एक्स, तो एफ एक्स को ऐसे ही लिख देंगे एक्स प्लस वन, और फिर आगे होता है कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स फॉर्मूले में आगे होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स जी एक्स, तो जी एक्स क्या है यहाँ एक्स माइनस वन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, वन माइनस जीरो यानी कि वन, तो यहाँ भी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। खुद से भी इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन माइनस, और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा, यहाँ है एक्स माइनस वन, माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो गया, और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो दिया हुआ है एक्स टू द पावर 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन में 99, ऐसे प्लस डॉट 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 करके दिया एक्स टू द पावर 2 अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है और हमको ये चीज प्रूफ करना है। तो इसको अभी पहले रहने देते हैं, इसको आगे प्रूफ करेंगे। पहले फंक्शन जो दिया हुआ है पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे तब इसके बाद इसको आगे प्रूफ करेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, फंक्शन दिया हुआ है तो यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स हमको निकालना है। इसी को बताया है कि इसको एफ डैश एक्स भी बोला जाता है। यहाँ देखिए प्रूफ में हमको एफ डैश, इधर भी एफ डैश है, यानी कि पहले हमको डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद फिर एक्स की जगह पे वैल्यू रखनी है। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, ये पूरा हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में एक्स टू द पावर 100 अपॉन में 100 हो जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन में 99 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही डॉट 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 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर वैसे ही बताएं, सारा प्लस में है, अलग अलग सारे फंक्शन है, तो सारे फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एडिशन जो बताया है उससे इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग, इसी तरह करके। देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका पहले वाले को इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100 अपॉन में 100 प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 99 अपॉन में 99 प्लस डॉट 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 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। सबको अलग अलग करके लिख दिया। आप सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालें। देखने में बस क्वेश्चन बहुत लग रहा है कि मतलब कैसा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा टाइप का, लेकिन क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, सब कैंसिल हो जाएगा अभी जब डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पे 100 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को बताएं बाहर कर लेंगे, यानी कि 1/100 यहाँ से बाहर हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100 बच गया। तो जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100 बच गया तो फॉर्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर अगर 100 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 100 आगे आएगा
एक्स टू द पावर और पावर एक कम हो जाएगा यानी 99, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 100 एक्स टू द पावर 99। ठीक है, अब सेम जैसे वो किए वैसे ये करते चलेंगे। 1/99 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, d/dx आप एक्स टू द पावर 99 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 99 एक्स टू द पावर 98 हो जाएगा। फिर ऐसे प्लस डॉट 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 d/dx आप x² 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर देंगे इसको, और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई x का टर्म ही नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ 100 से 100 कैंसिल होगा, 99 से 99 कैंसिल होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, और देखिए बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ x के पावर 99 बच गया, यहाँ पे x के पावर 98 बच गया, वैसे ही x के पावर 97 96 ऐसे घटते घटते फिर आगे यहाँ पे बचा है x, यहाँ पे बचा है 1। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है। अब देखिए आगे देखेंगे, इसको हल्का सा रफ करेंगे यहाँ ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर रफ कर दिया। अब हमारा लास्ट में निकल के ये आया था, ये हमारा f' x आया था, तो यानी f' x हमारा क्या आ गया था, ये आया x के पावर 99, इसी को लिख रहे हैं नीचे वाले पे ऊपर, x के पावर 98 प्लस डॉट 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 x प्लस 1, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए आपको, अब उसके बाद प्रूफ में देखिए कि अब क्या करना है। प्रूफ दैट f'1 पूछा है, तो हमारा f' x तो आ गया है, हमको f'1 लाना है, यानी कि x की जगह पे हमको 1 वैल्यू रखनी है। तो LHS को पहले लेते हैं, और LHS में हमको क्या लाना है, f'1, तो यानी कि यहाँ पे x की जगह पे जो f' आया है, x की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ भी 1 रखा है, तो 1 की पावर 99 करेंगे तो 1 का कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा, 1 के पावर 98 ये भी 1 ही आएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे घटता जाएगा, यहाँ भी x की जगह पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे एक 1 तो यहाँ पे है तो वो 1 ही रहेगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 99 है, 98 है, फिर 97 आएगा, 96 आएगा, 95 ऐसे घटते घटते x के पावर 1 तक आ रहे हैं, यानी x के पावर 99 से x के पावर 1 तक आ रहा है, तो उसके बीच में टोटल कितनी वैल्यू आ रही है, यानी कि 99 से घट के 1 आ रहे हैं, तो इसके बीच में टोटल टर्म 99 आ रहा है, तो यानी कि ये जो 1 आया है ये 99 बार आया है। यहाँ पे यही चीज समझना है कि 99 98 मतलब 99 से घटते हुए 1 आ रहे हैं, तो 1 और 99 के बीच में कितने टर्म आएंगे, टोटल 99 टर्म आएंगे, और ये 1 सब आ गया वो टर्म, यानी कि ये टोटल 99 टर्म है, और एक एक्स्ट्रा यहाँ 1 पहले से है तो उसको यहाँ पे लिख दिए, एक्स्ट्रा हुआ है, तो टोटल 1 कितने बार आ गया, 100 बार, तो 1 को 100 टाइम जब ऐड करेंगे तो ये टोटल क्या आएगा, 100 आएगा यहाँ पे। तो हमारा जो f'1 आ गया, यानी LHS को लिए थे f'1, ये हमारा आ गया 100। अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं RHS को, और RHS हमारा क्या दिया हुआ है, 100 इंटू f'0 ये दिया हुआ है, तो 100 इंटू f'0 का मतलब कि जो f' आया x की जगह पे 0 रखेंगे, वहां कहने का मतलब ये है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये f'0 हो जाएगा, और यहाँ भी इधर भी x की जगह पे 0 रखाएगा, तो 0 के पावर 99 आ गया, यानी 0 का कितनी भी पावर करो तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, यहाँ पे 0 का पावर 99 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 का पावर 98 0 हो जाएगा, वैसे ही है x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 का पावर 1 0 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, इसमें कोई x का टर्म नहीं है, तो x की जगह पे 0 रखा गया, इसमें कोई x का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा बस। ठीक है, अब पूरा इसको ऐड करेंगे तो ये तो सब 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया केवल, तो यहाँ पे क्या बचा, इधर तो 100 है इंटू यहाँ बच गया 1, 100 इंटू 1 100। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, LHS भी हमारा 100 आ गया, लेके सॉल्व किए हैं तो, और RHS को भी सॉल्व किए हैं तो 100 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों बराबर आ गया, तो हमारा ये चीज प्रूफ हो गया कि ये चीज सही है, जो ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हमारा चीज प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो इसलिए f'1 इक्वल टू 100 इंटू f'0, लास्ट में इसको प्रूफ करके ये चीज लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस ax, मतलब ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है और हमको डेरिवेटिव बताना है, और आगे ये भी कंडीशन कह रहा है कि फॉर सम फिक्स रियल नंबर a। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो a है वो क्या है, फिक्स रियल नंबर है। फिक्स रियल नंबर का मतलब ये है कि वो कांस्टेंट टर्म है, इन सब में जो है डेरिवेटिव हमको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, और a यहाँ पे कांस्टेंट है, ये चीज बता रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो हम निकालते हैं डेरिवेटिव। ये पूरा हमारा फंक्शन दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x), वो क्या दिया हुआ है, x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a टू द पावर n।
ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमको डेरिवेटिव पहले निकालना है और इसमें बता रहा है कि ए जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंड एफ एक्स की जगह क्या है, ये पूरा टर्म एफ एक्स की जगह पे है तो इसको पूरा रख देंगे यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर एन। ठीक है, अब वही है प्लस साइन सबके बीच में आ रहा है तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का अलग से डेरिवेटिव निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर एन माइनस वन का अलग से डेरिवेटिव निकलेगा, उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू का अलग से डेरिवेटिव निकलेगा प्लस डॉट 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 डी बाई डी एक्स ऑफ ए एन माइनस वन इंटू एक्स, इसका अलग से डेरिवेटिव निकलेगा और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एन, इसका अलग से डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, आप सबका डेरिवेटिव निकालते चलते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया जो बताएं कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और पहले ही दे दिया है कि ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ बता दिया है फिक्स रियल नंबर यानी कि कांस्टेंट है, तो ए बाहर हो जाएगा उससे डेरिवेटिव से, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, और फिर एक्स टू द पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव होगा, तो ए टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो बस इस जैसे इसका आया उसी तरह एक्स टू द पावर एन था तो एन आगे आ गया, तो यहाँ एक्स टू द पावर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन आगे आएगा, फिर उसके बाद क्या है एक्स और फिर एक पावर में कम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ भी एक पावर में कम होगा, तो देखिए यहाँ एन माइनस वन है और फिर माइनस वन करेंगे, एक पावर में कम करेंगे तो एन माइनस टू आ जाएगा, फिर प्लस सिमिलरली वैसे इसको भी करना है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर करेंगे उसको और डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू का करेंगे, तो यहाँ आएगा एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस थ्री, पावर एक कम हो जाएगा, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा डॉट 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 डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, तो देखिए यहाँ पे ए जो है कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आएगा तो उसका पावर भी पूरा ये बाहर हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन ये बाहर हो गया, बच क्या गया, केवल एक्स बच गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बच गया, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे कोई एक्स का टर्म ही नहीं है, सिर्फ ए है और एक दे रहा है कि कांस्टेंट है, तो यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया, तो बस यही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, इसमें और कुछ कटे पीटे का है नहीं, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, बाकी क्वेश्चन नंबर 7, 8 आगे के जो क्वेश्चन है लगभग 9 क्वेश्चन नंबर 9 तक सारा ये जो दो कॉन्सेप्ट बताएं इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 तक है, तो आप लोग उसको ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी होती जा रही है इसलिए अब अगले क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में बताएंगे, आप इसको देखिए अच्छे से और अच्छे से इसको समझिए, ज़्यादा इसमें मतलब 2-4 कॉन्सेप्ट है जो आराम से हो जाएगा, तो इसको देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करिए और उसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे और आप आसानी से उसको देख सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।